अस्सलामुअलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, जो ये स्पेशली चैलेंज लोग हैं, ये हमारी सोसाइटी का बहुत अहम हिस्सा है। ये वो लोग हैं जिनके मसले मसाइल हम सबसे बहुत ज़्यादा जुदा हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर रोज़ इन्हें बहुत सारी कठिनाइयों, तकलीफ़ों और परेशानियों से गुज़रना पड़ता है। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते, कुछ ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते, कुछ ऐसे भी हैं जो बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते, कुछ चल नहीं सकते और कुछ अपने हाथ पाँव से कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही लोगों की मदद के लिए पूरी दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे एनजीओज़ चलाए जाते हैं। तो ऐसे ही एक एनजीओ की एंट्री हुई है हमारे गांव में। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका ट्रस्ट है। ये हमारे गांव में जितने सारे हमारे तुर्तुक्याक्षी और गाँव में जितने सारे लोग हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते और जिन्हें व्हील चेयर की ज़रूरत हो, ऐसी चीज़ों को फराहम किया जाता है। हेयरिंग एड्स दी जाती है, आँखों का इलाज किया जाता है। तो दोस्तों, इन्हीं चीज़ों के मुतल्लिक़ हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर सैयद हसन से, जो कि कारगिल से ताल्लुक़ रखते हैं। आगे हम उनसे बात करेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा। अब अगर इस बच्चे के लिए बुखार वो होता है ना, उसके लिए दवाई दे ठीक है। आप इसका नाम फिर भी लिखो। ठीक हो पूरा ठीक हो जाएगा। अभी लगा के रखो। तो हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर सैयद हसन साहब, जो कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो कारगिल से ताल्लुक़ रखते हैं। माशाल्लाह इतनी दूर जगह से आके बोगदंग, तुर्तुक और त्याक्षी तक आप लोग पहुंच गए और यहाँ बहुत अच्छी जो मदद फराहम कर रहे हैं जो डिसेबल्ड बच्चे हैं। तो आप सर, आप ये बताएं, आपका ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू कहाँ से होता है? इसका इनेकाद कब से हुआ? ठीक है जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं। जो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमारा सोसाइटी का नाम है, जो हमारा सोसाइटी का नाम है वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी है। एक्चुअली ये है 1972 से हमारे यहाँ पे। तो अभी 2019 में ही यहाँ पे एक सब सेंटर हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किया था। ले में एक ले में है अपने हेडक्वार्टर में, एक है कारगिल। ठीक है, कारगिल में हमारा जो बकरिया हेल्थ केयर सेंटर के साथ है वो कोलैबोरेशन में है और ले में हमारा है। तो फिर एक्चुअली हमारा जो है 1972 से ये इनेकाद हुआ है। क्या बोलता है उर्दू में? इनेकाद, शुरुआत। हाँ, शुरुआत, बिल्कुल वहीं से शुरुआत हुआ है। तो फिर यहाँ पे हमारा जो वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी है, वहाँ वॉलंटरी मेडिकेयर जो सोसाइटी है उसके अंदर जो डिफरेंट एबिलिटीज़ बच्चों को हम ट्रीटमेंट देता है। और हमारे जो ले और कारगिल में बिलो 18, 0 से 18 तक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देता है। ठीक है, इसमें हम फिजियोथेरेपिस्ट का भी ट्रीटमेंट देता है, स्पीच थेरेपिस्ट हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गया और वोकेशनल ट्रेनिंग भी हम करता है। और एक चीज़ जो कि हमारे इसमें जो भी नीडी डिवाइस होता है, जो जैसे कि व्हील चेयर हो गया, वॉकर हो गया, अभी आपने देखा यहाँ पे हमारे पास हियरिंग एड्स भी है, बहुत सारे बच्चे आए भी हैं। तो फिर हमारे सिनेर में तो मेन सेंटर है भीमना में वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी के नाम से है। तो साहब, तो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन 1972, मतलब 1972 बिल्कुल सही। तो 1972-71 में हम लोग पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आ गए थे। तो ये इतना पुराना है। तो ये इतना पुराना ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाला, इसका बानी कौन है?
ठीक है। एक्चुअली जो हमारा मेन सेंटर का जो डायरेक्टर है डॉक्टर मीर मोहम्मद मकबूल सर है, जो कि ENT डिपार्टमेंट का HOD रह चुका है। जी जी जी। ठीक है, वो सर अभी रिटायरमेंट है, हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन को वही सब संभालता है। और हमारा वहाँ पे डायरेक्टर हमारा है डॉक्टर बशीर सर, जो आपके ये ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर है वो अभी भी हयात से हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह हयात से है। माशाल्लाह। तो फिर हमारे जो फाउंडर है और यहाँ पे स्पेशली हमारे JNK में डिसेबिलिटीज जितने भी है, छोटे से लेकर बड़े तक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करता है। मैंने आपको ये पहले भी बताया, जो कि और बीच में हम लोगों को कोरोना से भी वो हो रहा था। कोरोना में भी हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि कोरोना जिनको आता है उसको हम वॉलंटियरली अच्छे से ट्रीटमेंट किया था। जी सर। सर तो सैयद साहब, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस कहाँ कहाँ पे वाक़ है? हाँ बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं, जो कि हमारा मेन सेंटर है, उसके बाद सब सेंटर भी है। जो हमारा मेन सेंटर है वो हमारा बिरना बाईपास पे है, हज हाउस आपको मालूम है, वहीं पे हमारा मेन सेंटर है। तो फिर मेन सेंटर में आपको जैसे कि मालूम चले तो फिजियोथेरेपी का भी काम होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का भी काम होता है, डेवलपमेंटल थेरेपी हो गया, ठीक है, जैसे कि पीर काउंसलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हो जाता है। और देखो आप यहाँ पे देख सकता है, यह हमारा मेन सेंटर है। अच्छा, बिमना में? हाँ, बिमना में। जी। और एक चीज़ जो कि हमारा जो सब सेंटर है, सब सेंटर में बारामूला में हमारा सब सेंटर में है, सब सेंटर, और कुपवारा में हमारा सब सेंटर है। हमारा डिस्ट्रिक्ट कारगिल में 2019 से सब सेंटर वहाँ पे वो किया था, फिर उसके बाद शुरू किया था। अभी ले में सब सेंटर में है, सब सेंटर है 2019 से। अच्छा सैयद साहब, आपके ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या है? आगे कहाँ तक जाने का इरादा है? हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव ये है कि जहाँ तक हम लोग पहले हर जगह हम लोगों ने सर्वे किया था, हमारे स्पेशली मैं लद्दाख का ही बात करूँगा और कारगिल और लेह का बात करूँगा। अगर यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे डिफरेंट एबिलिटीज़ बच्चे हैं, चाहे हर टाइप का बच्चा है, स्पीच का भी है, हियरिंग का भी है, विजुअल का भी है। आपने शायद अगर कल हम लोग ने वहाँ पे तुर्तुक जो PHC कैम्प में आप अगर पहुँचे होते तो वहाँ पे देख सकता था। ठीक है, आज यहाँ पे भी देख रहे हैं कितने डिसेबिलिटीज़ बच्चे आ रहा है। हमारा जो लद्दाख में पॉपुलेशन कम है, उसकी वजह से यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ बहुत है। बट हम लोग जैसे कि नॉर्मल है, हम अपना कदर तो करता है, पढ़ाई भी करता है, लिखते भी है, खेलते भी है, कूदते भी है, खाते भी है। हम सब अगर मिलकर इस डिसेबिलिटीज़ को आगे ले जाना चाहते हैं, डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, तो मिलकर इसके ऊपर काम करना है। और एक स्पेशली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का एक खुसूसियत ये है, बहुत अच्छी खुसूसियत है लद्दाख को लेकर, बहुत ही अच्छी खुसूसियत है, जो कि स्पेशलिटीज़ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करता है। साथ में ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे कि डिवाइसेस देते हैं। अभी आपने देखा यहाँ पे कल तुर्तुक में हम लोगों ने क्रैचेस हो गया, वॉकर हो गया, हियरिंग एड हो गया, जैसे कि बहुत अच्छे से काम करता है। उसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ पे सिर्फ फिजियोथेरेपी ही नहीं, मैंने आपको बोला स्पीच थेरेपी भी, रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट भी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी, ये सारी स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट भी। और उसके साथ साथ हमने ताकि जहाँ तक लास्ट के हमारा जो लद्दाख में गांव जो लास्ट है बॉर्डर तक भी है, तो हमारे जो कम्युनिटी वर्कर है वो दूर दूर तक जाकर सर्वे करते हैं। हाँ, यहाँ पे भी एक डिसेबिलिटीज़ बच्चे हैं, वहाँ तक हम सर्व करना है ये ट्रीटमेंट। और एक चीज़, हमारे ये जो डिसेबिलिटीज़ बच्चे हैं उनको हम जैसे कि ट्रीटमेंट तक भी नहीं, डिवाइसेस तक भी नहीं, उनको स्पोर्ट्स में भी हम वो करते हैं। जैसे कि अभी हमारा मेन सेक्टर में आपका भी अगर कश्मीर विज़िट करोगे तो वहाँ पे हमारा शफाकत रिहेबिलिटेशन सेंटर, वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी, वहाँ पे कैंपस में जाएगा तो वहाँ पे अब स्पेशली देखोगे, वहाँ पे पूरा जो कि व्हील चेयर बास्केटबॉल आपने देखा होगा। जी जी। तो फिर व्हील चेयर बास्केट बॉल है, उसमें अच्छे से JNK से कम 4 लोग इंटरनेशनल लेवल खेल चुके हैं। बहुत तो मुबारक हो। साथ में सिर्फ व्हील चेयर ही नहीं, वहाँ पे जैसे कि वॉलीबॉल होता है, क्रिकेट होता है, हर टाइम जो भी सीज़न आता है, सीज़न के साथ साथ आर्चरी सारे वगैरह स्पोर्ट्स में भी इनको भाग लेने देता है। ये हमारा मेन मोटिव है, क्योंकि हम लोग इसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग देता है।
जो डिसेबिलिटीज़ बच्चे हैं वो खुद जब तक उसका पेरेंट्स है, गार्डियन है, ठीक है, तब तक तो वो लोग ठीक है नॉर्मल से अपना खाना पीना खाएगा, वॉशरूम वो लेके जाएगा। बट उसके बाद जब नहीं होंगे, उसके बाद वो लोगों पे क्या बीतेगा। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव ये हो गया कि आप डिसेबल्ड बच्चों को, बच्चियों को भी मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। हाँ, मेन जी। डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट, खुद अपना खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। और जैसे कोई बच्चा कारपेंट्री में सही होगा, कोई किसी चीज़ में सही होगा, प्लम्बर, हाँ, ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है। वो सारे ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे दिया जाता जी है। जी जी यही जी है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम। जी सईद साहब, तो आप लोगों ने अपना सफ़र श्रीनगर से शुरू किया, बिल्कुल। यहाँ इस तरफ, इस बेल्ट की तरफ, लद्दाख की तरफ। तो आपका वहाँ से कारगिल से कौन से कितने जगहों को पार करके आप मदद फराहम करते हुए यहाँ तक पहुँचे? हाँ, बिल्कुल। अगर आपको ये बताते चलूँ कि जैसे कि हम लोग सिर्फ एक दिन नहीं, पूरा सीज़न 360 दिन हम यहाँ पे ले में आपको बताया हमारा सब सेंटर है करगिल में है। 360 दिन हम वहाँ पे अपना यहाँ पे मेन सेंटर है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है माशाल्लाह, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बच्चों को घर से लाता है, सेंटर पे लाकर ट्रीटमेंट भी करता है। और हमारा सिर्फ ये जो ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ ट्रीटमेंट तक भी नहीं, जैसे कि डिसेबिलिटीज़ को कैसे अवेयरनेस देना है, किन किन को मालूम रहना चाहिए। जैसे कि हम लोग हर 6 महीने में आशा वर्कर हो गया, आंगनवाड़ी वर्कर हो गया, टीचर, स्टूडेंट, इन सब को डिसेबिलिटीज़ के बारे में अवेयरनेस ट्रेनिंग देता है। और एक साल में एक बार हम लोग जैसे कि मल्टी डिसिप्लिनरी कैंप एक लगाता है, जैसे कि पिछले 2019 में हम लोगों ने दिया था, 2018-19 अक्टूबर में तुर्तुक साइड में दिया था। उस टाइम हम लोगों को 40 बोगदंग और यहाँ के बीच में 40 डिसेबिलिटीज़ मिला था। यहाँ का पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है कि नहीं। तो फिर आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, आज यहाँ पे हम बोगदंग में काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी तक हमारे पास कम से कम लगभग 20-25 लमसम आए हुए हैं। कल हमारे पास 35 तक के आसपास लमसम आए हुए हैं, ठीक है। तो फिर इसी तरह कैंप करेगा तो हर जो चीज़ हमारा ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है वहाँ तक हम लोगों को फ़ायदा पहुँचाना ज़रूरी समझता है। जी, तो ये बेल्ट तो हुआ बल्तियों का बेल्ट, बल्तिस्तान। हम एक तरह से हम लद्दाखी तो है नहीं, हम बल्तिस्तानी हैं, बल्तिस्तान। तो यहाँ आप फ़िलहाल बल्तिस्तान में हो, तो लद्दाख में कौन कौन सी जगह गए आप? और सबसे मतलब लद्दाख में आपको कौन सी जगह पे ज़्यादा मतलब ऐसे बच्चों की तादाद ज़्यादा मिली आपको? हाँ, लेह में, लद्दाख में? लेह में हेडक्वार्टर में हम बात करें, मेन लेह सिटी में बात करें तो हम लोग जैसे कि चंगथंग साइड में गया था, ठीक है। खालसी साइड में हम कर रहा है, जैसे कि हानू साइड में काम करें, जो कि लेह के अंदर जो बॉर्डर साइड से, अगर इधर खरदुंगा से इधर ना बात करें, उधर की तरफ बात करें तो चंगथंग हो गया, दुरबुक हो गया, न्यूमा हो गया, शायोक हो गया। यहाँ पे हम इतने दूर तक जाके हम लोग सर्वे करके उनको ट्रीटमेंट देता है। सिर्फ सेंटर तक भी नहीं, हम लोग होम विजिट भी करके रेगुलर होम विजिट करते हैं। आज के टाइम पे हमारे पास ऐसे सक्सेस स्टोरीज है जो कि बिस्तर से उठकर खुद चलते हैं। माशाल्लाह, मेरे पास अभी भी प्रूफ है, सक्सेस स्टोरी है। हाँ, बेशक इसको कैंप तक सीमित ना रखे, मेरा एक मैसेज रहेगा जो कि मैं पूरे लद्दाखियों को बोले, लद्दाखियों को नहीं, आपका चैनल जो लोग भी देखते हैं वहाँ तक मैसेज जाना चाहिए। पूरा इंडिया इंटरनेशनल लेवल तक में ये मैसेज सिर्फ कैंप तक सीमित ना रखें, घर तक सीमित ना रखें, क्योंकि लोगों को छुपाने का आदत ज़्यादा है, ठीक है। छुपाना नहीं चाहिए, इनको बाहर लाकर कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना है आगे, ठीक है। कुछ ऐसे भी होता है बेशक, हाँ, किसी को खर्चा, ये क्या बोलता हूँ उसको, अगर ट्रीटमेंट के लिए पैसा लगता है, फाइनेंशियल अगर सपोर्ट किसी को कम होता है तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होता है, जैसे कि माशाल्लाह हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करता है। इन चीज़ का फ़ायदा लेना सबसे ज़रूरी है। जी, तो डॉक्टर सैयद साहब, मतलब मैं खुद, मेरे इस चैनल का मकसद यही है कि मैं डिसेबल्ड बच्चों को, मैंने भी कई सारे डिसेबल्ड बच्चे अपने चैनल के थ्रू लोगों को दिखाया, तो लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोगों ने हमारे लद्दाख से, कारगिल से, हर जगह से बच्चों को, उन्हीं बच्चों के अकाउंट्स में पैसे भी डाले मदद के इससे गर्ज से। तो ये जो आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं खुद आपके जो बानी है, फाउंडर है,
उन्हें मुबारकबाद देती हूँ और Thank you, बहुत ज़्यादा बहुत-बहुत तारीफ़ करती हूँ आप सबका कि आप लोग एक ऐसा निःशुल्क काम कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कि जिसका अजर अल्लाह ताला मतलब क्या बताएं, एक ऐसा नेकी जो हार्डली कोई करता है। हाँ बिल्कुल जैसे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, विमेन विंग चला रहे हैं, बिल्कुल। वहाँ तो आप नॉर्मल लोगों की मदद करें, हाँ, यहाँ बिल्कुल। आप ऐसों की मदद करें जिनका अल्लाह के सिवा कोई मददगार बिल्कुल, नहीं है। तो इस लिहाज से मैं अपने दिल की अमीर गहराइयों से आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ। तो एक सवाल पूछना चाहूँगी फिर आपसे कि आपको जैसे आप तुर्तुक गए, त्यक्षी हाँ, गए, बिल्कुल। वहाँ लोगों का रवैया कैसा था अपने बच्चों को लेके? जैसे कोई पेरेंट आता है एक नॉर्मल बच्चे को लेके, उनका रवैया कैसा था? हाँ बिल्कुल। उनका अगर हम बिहेवियर इधर जैसे? के हाँ बिल्कुल, इसके साथ साथ जोड़कर मैं एक और भी बात कहूँगा, जैसे कि जैसे आपने पूछा उनका पेरेंट्स का क्या रवैया है, ठीक है, क्या बिहेवियर है, तो फिर हम यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जो कि तुर्तुक एक क्या बोलता है, बैकवर्ड एरिया बोल सकता है, ठीक है। तो फिर हाँ बेशक यहाँ पे हर चीज़ का मालूम है, हर किसी चीज़ का नॉलेज है, सिर्फ सिवाय फिजियो का, सही। ठीक है, हाँ। सिवाय फिजियो का। और जैसे कि हम लोगों को ये तो पूरे मैं लद्दाख में कह सकता हूँ कि फिजियो को अगर मालूम चले तो सिर्फ 2-3 साल हो गया फिजियोथेरेपी के बारे में। जी, जी। फिजियोथेरेपी एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो कि विदाउट मेडिसिन, हमारे यहाँ पे लोगों को क्या मिसकंसेप्शन और मिथ है, ठीक है। तो फिर इसमें डिफरेंस अगर नहीं मालूम है, मालूम होना चाहिए। हम आपके वीडियो के थ्रू ये कहूँगा कि जो कि मिस और मिथ में क्यों फ़र्क होता है। मिसकंसेप्शन ये होता है कि देखो थेरेपी तो हर कोई थेरेपी होता है, फोटो थेरेपी भी थेरेपी है। फोटो मतलब नक्शा, थेरेपी हो गया ट्रीटमेंट, नक्शे का थेरेपी हो गया। ये मतलब एक फिजियोथेरेपी मतलब फिजियो मतलब फिजिकल थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट, ठीक है। यहाँ पे ये मालूम नहीं है कि एक मिसकंसेप्शन है, हाँ भाई थेरेपी के पास जाओ तो वो तो फोटोथेरेपी के पास भी जाता है, कीमोथेरेपी के पास जाता है, बट जो फिजिकल या अभी डिसेबिलिटीज है उनको कौन सा थेरेपी का ज़रूरत है, ठीक है। थेरेपी कौन सा ज़रूरत है, तो फिजिकल थेरेपी सबसे बेस्ट है, जो कि डिसेबिलिटीज़ बच्चों को फिजिकल थेरेपी के अलावा मेडिसिन अगर आप खाते हो। और हमारे यहाँ पे डॉक्टर का ये प्रॉब्लम है कि वो रेफर बहुत कम करता है, ठीक है। पेट दर्द है दवाई देता है, ठीक है, घुटना दर्द है दवाई खिलाता है, ठीक है, कान दर्द है दवाई खिलाता है, कमर दर्द है दवाई खिलाता है, चल नहीं पाता दवाई खिला देता है, हाथ नहीं काम करता दवाई खिला और एक देता है। चीज सही है। स्कोलियोसिस है तब भी दवाई खिलाता है, काइफोसिस है तब भी दवाई खिलाता है, ठीक है। अपने तक सीमित मत रखो, एक्सपर्ट डॉक्टर के पास रेफर करना सबसे मैं ज़रूरी समझता हूँ। और जो कि आपने पूछा था ये तुर्तुक का ये जो रवैया के बारे में, ठीक है, हाँ बेशक यहाँ तक अवेयरनेस नहीं हुआ तो अब वो लोग अवेयरनेस नहीं समझ रहे, तो ठीक है अपने लेवल तक अपने खुद जिम्मेदारी सोचकर ट्रीटमेंट तो करते हैं, बट इस चीज़ को हाँ कहाँ ट्रीटमेंट करना है ये नहीं मालूम है। ये किसका गलती है, मेडिकल का जो एक्सपर्ट है उनका गलती है, क्योंकि हर महीने में नहीं तो हर 6 महीने में कम से कम इस चीज़ के बारे में, हाँ बेशक घुटने दर्द है तो कौन से डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है। अगर आप चल नहीं सकता, जो झुक के चल सकता है, किसी को काइफोसिस होता है, किसी का स्पाइनल टेढ़ा होता है, वर्टिब्रल कॉलम, वो दवाई तक सीमित न है, वो डॉक्टर एक्सपर्ट कौन ट्रीटमेंट करता है, ये अवेयरनेस सबसे ज़रूरी है। जी जी। और एक चीज़ जैसे कि कानों के बारे में मैं एक चीज़ बताऊंगा, जैसे कि कान को भी दर्द होता है वही दवाई देते रहता है, ठीक है। पेशेंट बोलता है कि हमारे इसमें, ठीक है, एक कान से कम सुनता है एक कान से ज़्यादा सुनता है, तो फिर वही दवाई देते रहता है। उनको क्या है कि एक्सपर्ट के पास ENT एक एक्सपर्ट है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है टेस्ट वेस्ट होता है, वो टेस्ट नहीं करता है फिर भी वही दवाई के साथ सीमित रखता है, ठीक है। अगर किसी को, ठीक है, कम सुनता है तो मशीन देना पड़ता है, ठीक है, वो मशीन कोई अगर खरीद नहीं सकता है तो जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट वो मशीन भी देता है। ये सारी चीज़ें मालूम करना एक हमारा जो मेडिकल
डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर जो भी है उनको अवेयरनेस करना सबसे ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के कुछ बातें कही। तो मैं भी आपसे जाते जाते ये कहना चाहूँगी, कल मेरा एक स्टूडेंट, मैं ख़ुद एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन, तो कल मेरा एक स्टूडेंट मुइन ख़ान आपके यहाँ आया था। बिल्कुल बिल्कुल। कान से उसे सुनाई नहीं देता था, मुंह से वो बोल नहीं सकता था। आज तक हम मतलब इतना उसको प्रॉब्लम इतना है कि आप चिल्लाओ, आप ड्रम बजाओ, कुछ करो, उसको सुनाई नहीं देता। हाँ, बिल्कुल, हम बिल्कुल, इशारों से उसे बात करते थे, लेकिन कल क्या हुआ, मौजिज़ा हुआ। कल पता चला, आप लोगों के आने से पता चला उसके माँ बाप को, उसको खुद, कि उसके एक कान से सुनाई देता है। कल उसके एक कान से सुनाई देता है, फिर उसे ये मशीन डाला गया कान में, हेयरिंग एड। अब मैंने कहा, मुइन तुम पीछे जाओ। मैंने यहाँ से चिल्लाया, मुइन, हंसता हुआ आ रहा है, बंदा कह रहा है मुझे सुनाई दे रहा है इशारों से। तो ये यहाँ की कामयाबी देख ली हमने, बहुत माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आप इतनी दूर से आए। अल्लाह करे आपका ऑर्गेनाइजेशन और फूले फले शुक्रिया और बहुत तरक्की करे। दो बात आपकी मैम से पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? जी मेरा नाम राबिया है। राबिया। मैं हेल्थ थेरेपिस्ट हूँ। जी, कश्मीर से। जी जी। तो कश्मीर से आके यहाँ इन पहाड़ों में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप लोगों के साथ अच्छे से जी जी। बहुत सारी चीज़ें cooperate खातिरदारी किया, जी, हुई। जी, चलिए, जी, जी। फिर आप ये बताएं, आप यहाँ से जाते हुए अपने कश्मीर जाओगे तो वहाँ क्या मैसेज लेके जाओगे? बहुत याद आएगी। हाँ, देखिए हमारे यहाँ पे हमारे तुर्तुक, ज़्यादातर तुर्तुक को छोटा कश्मीर कहा जाता है। अच्छा। तो वहाँ की खूबसूरती कैसी लगी आपको? कश्मीर जैसा ही है, मुझे तो लग रहा है मैं कश्मीर में आई हूँ, तो वैसा ही है। मतलब जैसे लह में ऑक्सीजन की कमी है, तो में मुझे वैसा कुछ नहीं लगा। मतलब जैसे मैं कश्मीर में ही थी, वैसे ही फील हो रहा जी था। जी, बहुत शुक्रिया, आप लोग इतनी दूर से आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।